हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू who have given me your love, support, and thanks a lot to all the new subscribers that have just joined the channel. काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया है, मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट। और आप लोगों का यही प्यार है विच इज़ जस्ट पुशिंग मी टू कीप कमिंग अप विथ वीडियोज़ एज सुन एज आई कैन, और आई शुड से ऑन अ डेली बेसिस। तो आज की ये रीडिंग आप लोगों को ये बताने के लिए है कि इन योर जनरल लाइफ इट कुड बी एनी सिचुएशन दैट इज़ अप टू यू, वॉट आर द नेक्स्ट न्यू चेंजेस। क्या आप लोगों के लिए बड़े चेंजेस आ रहे हैं अपनी लाइफ में? वॉट डू यू नीड टू एक्सपेक्ट नाउ? व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ नाउ? सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट कुड बी एनी सिचुएशन जो आपके दिमाग पर है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, मैरिज, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग ऑन योर माइंड, फाइनेंसेस। दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू और ये आगे के लिए आपको बताएगी कि अब क्या आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर सिचुएशन। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1, द टाइगर्स आई क्रिस्टल, दैट्स द टाइगर्स आई क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द लैपिस लजूली क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3, द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए, जहाँ पर भी आपको जानना है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, उसको सोचते हुए इनमें से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच एवर स्टोन इज अपीलिंग टू यू, विच एवर क्रिस्टल यू फील इज कॉलिंग यू, वट एवर इज अट्रैक्टिंग यू। और या फिर अपनी इंट्यूशन से ही इन पाइल्स को चूज कर लीजिएगा। Also, please remember this is the general reading, so they may or may not resonate with your situation completely. Please take whatever resonates and leave the rest. अगर आपको ऐसा लगता है the reading is not resonating with you, then please do not force this reading on yourself. Also, मैं आपको बताना चाहूँगी, I've mentioned the timestamps in the description box that will help you to just reach your pile directly. So आइए देखते हैं what's coming for people who've chosen pile number 1, the Tiger's Eye Crystal. What's next in your situation? और साथ ही मैं आपको ब्लेसिंग्स एंड एंजल गाइडेंस भी दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पाइल। सो इस पाइल को अगर आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर सुनिएगा एंड तक, ताकि आपको एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी मिल जाएं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फॉर अ लॉट ऑफ यू, सबसे पहले इन अ रिलेशनशिप आपका शायद एक ब्रेकअप हो गया है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप चीज़ों को एक तरह से अपने हाथ में रखा हुआ है आपने, लेकिन आप इन चीज़ों के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। So let me tell you, first of all, a reunion is on the cards and this decision has to be taken soon. I do see your person returning. I do see you and your person reuniting. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट आपने किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है एंड अगेन आपका रिजल्ट बहुत डिलेड है। मे बी यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया एंड नाउ यू आर वेटिंग पेशेंटली। मे बी यू नो कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, आपको इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। मे बी यू आर जस्ट वेटिंग एंड थिंकिंग दैट ये कब ठीक होगा। तो लेट मी टेल यू, मिरेकल्स आर देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड 2.5 months के अंदर अंदर आई डू सी अ लॉट ऑफ changes in your life. This changes will start happening within the next 2 weeks for a lot of you. But overall जो आपका yin and yang balance है, जो आपका positive energy या negative energy का balance है, that's coming within the next 2.5 months. एक डिसीजन आपको बनाना है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है। दिस इज समथिंग वेरी आई शुड से बिग फॉर ईच वन ऑफ यू जिसने ये पाइल चूज करी है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू पुट इन योर माइंड टू, कि आपको एक डिसीजन बनाना है। और इस डिसीजन को बनाने के लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा यकीन रखना पड़ेगा, पूरा विश्वास रखना पड़ेगा दैट वट एवर डिसीजन यू मेक यू विल नॉट हैव अ फॉल एंड द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, विच इट डज हैव। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आई सी अ लॉट ऑफ growth in your situation now, whether it is a health issue,
वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप इशू, मैंने आपको रिलेशनशिप पहले ही बता दिया है दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, यू एंड योर पर्सन आर रीयूनाइटिंग। बट इतना मैं आपको बता दूं कि आपको अगले 4 वीक्स में, 4 वीक से लेकर के मैक्सिमम टाइम एग्जैक्टली 4 वीक्स ही है, 3.5 हफ्ते से 4 हफ्ते आपका ये पीरियड है जहाँ पर आपको सर्टन चीज़ों के बारे में सोचते हुए इनके डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। और एक जो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को आपने छोड़ दिया है क्योंकि आपके सर पे नहीं पड़ी है, अब वो टाइम आ गया है दैट दिस डिसीजन नीड्स टू बी मेड, whether to stay in a partnership or not, whether to move forward in a relationship or not, whether to invest more money or not, whatever, जो भी आपकी सिचुएशन है, this is your time। एंड 18 दिन में आपको इसमें चेंजेस भी दिखने शुरू हो जाएंगे, आप अपने साथ एक आंसर भी दे पाएंगे अपनी सिचुएशन में। लॉट ऑफ कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है। और अपने फर्स्ट ऑफ ऑल विक्ट्री इज देयर ऑन द कार्ड्स, सो डोंट लूज डिटर्मिनेशन ऑन योर सिचुएशन। आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए विक्ट्री है इस सिचुएशन में, और 2 मंथ्स का टाइम है फॉर थिंग्स टू बैलेंस आउट। पहले भी मैंने आपको 2 मंथ्स ही बोला है, तो 2 मंथ्स आपको लग जाएंगे इस सिचुएशन को बैलेंस आउट होने में। बट जो इसका आउटकम है वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी रिजल्ट्स देके जा रहा है इसका आउटकम। आइए देखते हैं व्हाट एल्स इज इन स्टोर फॉर यू। यस, योर रिलेशनशिप विल टर्न इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप। आपकी और आपके पर्सन की हो सकता है मैरिज हो जाए, आपका रिलेशनशिप हो सकता है अप्रूव हो जाए आपकी फैमिलीज की तरफ से, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो शायद अभी नहीं मान रहे। बहुत आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड साथ ही रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार आ रहा है। रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लॉट ऑफ कंटेंटमेंट इज कमिंग टू यू, और ये सारी चीज़ें आपके लिए 2 से 2.5 महीने में पूरी हो जाएंगी। जो आप अभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो अभी आपको अपने आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आपके हाथ में भी सिचुएशन शायद नहीं है और इसीलिए आपने चीज़ों को छोड़ दिया है, बट आप थोड़े थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। सो दैट नेगेटिविटी नीड्स टू बी रिमूव्ड। योर फेथ के नॉट बी मूव्ड, आपको अपना फेथ इतना बरकरार रखना है इस पॉइंट पर कि ये कन्फ्यूजन जो आपके मन में आ रही है वो आपको अपने लिए हटानी पड़ेगी और एक डिसीजन लेना पड़ेगा। 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। अगेन मिरेकल्स और ऑन द कार्ड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, और आप किसी चीज़ का जो वेट कर रहे हैं वो आपके लिए अगले 2 से 4 महीने में पूरी हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत 28 डेज में ही हो जाएगी। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू 4 वीक्स में, 18 डेज से लेकर के 4 वीक्स के अंदर ही अंदर आप काफ़ी सारे अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लगेंगे। आपकी चीज़ें पूरी होने लग जाएंगी, आपके काम शायद बनने शुरू हो जाएं, कुछ के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के लिए पूरे ही हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। टाइम पीरियड्स विल वेरी फॉर ईच वन ऑफ यू, बट येस ओवरऑल द टाइम पीरियड्स आर गोइंग टू बी द सेम, और ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए हो सकता है। Let's see what the miracle cards are guiding you to do, mystical cards are guiding you to do in your situation, कि आपको क्या लेना है इसमें एक्शन। बट याद रहिएगा जो डिसीजन आपको लेना है वो आपको ही लेना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रोज एंड कॉन्स एंड मूव फॉरवर्ड। एक तो फर्स्ट थिंग, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1 क्लियरली है कि यू नीड टू नर्चर योर रिलेशनशिप, यू नीड टू नर्चर योर सिचुएशन, यू नीड टू कनेक्ट टू नेचर। ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा है, बट यू नीड टू मे बी रीपे बैक टू नेचर। सो किसी भी तरह से, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जब चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बड़ी चैरिटी करनी है, आप छोटे से छोटी चैरिटी कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, आजकल ठंड है, आप उनको यू कैन गिव देम शेल्टर, यू कैन गिव देम बिस्किट्स। मंदिर के बाहर जाके यू कैन हेल्प पीपल। एनिमल्स के लिए करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। पाइल नंबर 1, यू नीड टू मेक द बेस्ट चॉइसेस, और मैं आपको यही बोल रही हूँ, एक डिसीजन बनाना है, एक चॉइस बनानी है। सो अपने अंदर रिजिलियंस लेके आइए। रिजिलियंस मतलब अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेके आइए, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं इनसे ऊपर उठिए। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर, यू नीड टू क्लियर योर माइंड, यू नीड टू रिमूव द क्लटर। बड़ी पिक्चर देखते हुए अपने डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये आपको काफ़ी नीचे खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से बचा रही है। अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू क्लियरली, दैट्स द कार्ड ऑफ मनी। सो अबंडेंस इज कमिंग टू यू। जस्ट अगेन फाइंडिंग अ वे टू अबंडेंस। कैसे ढूंढेंगे आप अपने लिए अबंडेंस? बाय अट्रैक्टिंग इट। अगर आप ये सोचते रहेंगे चीज़ नहीं हो रही, तो यूनिवर्स आपको वो और ज़्यादा वही उसी सिचुएशन में रखेगा, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज वॉट यू आर अट्रैक्टिंग। एंड रिमेंबर, योर माइंड इज अ मैग्नेट,
तो हम जो सोचते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं, वही हम वापस अट्रैक्ट करते हैं. So please give out positivity, manifest your dreams, manifest money for yourself, manifest abundance for yourself. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आपके लिए चीज़ें नहीं अभी बन रही और आपको ऐसा लग रहा है that things are not in your control, जो कि मैं देख सकती हूँ, you are feeling that things are just not under your control, आपके पास आंसर्स ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स के, सो या आपके हाथ में ही कुछ नहीं है. सो इट वुड बी बेस्ट टू जस्ट डी स्ट्रेस, डी क्लटर, रिलैक्स, टेक सम टाइम ऑफ योर रिलेशनशिप, टेक सम टाइम ऑफ योर सिचुएशन, थोड़ा वेकेशन पे जाने का सोचिए, देन कॉन्टेम्पलेट योर यू नो चॉइसेस, इवेल्यूएट योर चॉइसेस, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए अपना डिसीजन लीजिए. बट लेट मी टेल यू, फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट एंड ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, बिग चेंजेस आर कमिंग एंड आई शुड से बिग पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग. ये आपको आगे जा करके हेल्प ही करेंगे. येस, यू नीड टू मेक सर्टन चॉइसेस, बट इस यकीन के साथ बनाइएगा दैट यूनिवर्स आपके साथ है. गलत चॉइस आप बना ही नहीं सकते, एंड दैट इज व्हाट इज देयर ऑन द कार्ड्स ऑल्सो, दैट आप गलत चॉइस नहीं बनाएंगे. आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, बड़ों का सपोर्ट मिल जाएगा, फ्रेंड्स, फैमिली, ये डिसीजन बनाने में, इवेल्यूएट करने में, कॉन्टेम्पलेशन लाने में अपने दिमाग में कि क्या बेस्ट है. एंड उसके बाद आपके लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है. अ मेजर चेंज, अ बिग चेंज कमिंग इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, अबंडेंस, materialistic situation, and a lot of travel and success is on the cards. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, मैरिज इज डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक चेंज का टाइम आ रहा है, एक बिग टर्न अराउंड आ रहा है आपकी सिचुएशन में. लेकिन आपको थोड़ा सा और पेशेंट रहना है एंड डोंट गिव अप होप, बिकॉज सक्सेस इज देयर ऑन द कार्ड्स. डू नॉट लूज योर डिटर्मिनेशन. रिजिलियंट रहिए इस सिचुएशन में, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठिए. आइए देखते हैं व्हाट द मिरेकल कार्ड्स आर गाइडिंग यू टू डू इन योर सिचुएशन. दीज आर एंजल कार्ड्स, दीज आर मैनिफेस्टेड कार्ड्स. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसकी गाइडेंस को जरूर फॉलो करिएगा, इट विल हेल्प यू. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू डू योर चक्रा क्लियरिंग, एंड दैट्स व्हाट आई सेड. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट डी स्ट्रेस, declutter, call upon the angels to use and help you clear your chakras, to remove the blocked energies, to remove the negativity that's there on your situation. You are safe. The universe and the angels are protecting you against the negativity. They are guarding you, they are guarding your loved ones as well as your abundance factor. So आपका घर, आपका परिवार, आपके loved ones, each and every one is safe at the moment, and this situation will heal soon अगर आप किसी problem में हैं. That's what the angels are saying. So I hope this reading was resonant for people who chose pile number 1. Thanks a lot for watching today's session. अगर आपने अभी भी like, subscribe, share नहीं किया तो please do hit the like button, do press the bell icon, and I'll see you soon in my next video. Thanks a lot for watching. Take care till I meet you next time. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द लैपिस लजूली क्रिस्टल, आपकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है. यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन अ सिचुएशन. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, और अब आप सिर्फ अपनी इस सिचुएशन में शायद ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, शायद आंसर्स का वेट कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हैं और इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए. लेकिन यस, आपके रिजल्ट्स और ऑन द कार्ड्स आपकी ये जो स्टैग्नेंसी है, दिस इज गोइंग अवे सून. योर पार्टनरशिप्स आर हियर टू स्टे. आई डू सी अ न्यू पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स. तो एक बड़ा चेंज आपकी पार्टनरशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में. अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आप 2 लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं या आप किसी को अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं, दैट्स डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको ना सिर्फ एक आई शुड से पीस देगी, बट साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा एनलाइटन करके जाएगी. इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू टू मे बी रीच दैट लेवल वेर इन आप इसको आगे जा करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट परसुइंग दिस एनलाइटनमेंट इन योर ग्रोथ एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. हो सकता है ऑलरेडी किसी चीज़ में आपने सक्सेस देखा है, अदरवाइज आई सी अ सक्सेसफुल सिचुएशन वेरी सून, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रंग ला रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, और शायद उस वेट की वजह से आपको थोड़ा सा
डिलेज आपको तंग कर रहे हैं, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. सो लेट मी टेल यू दैट जो भी ये डिलेज हो रहे हैं, जो भी ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपके काम पक्के हो रहे हैं. आपके एफर्ट्स ज़रूर आपको बेस्ट देंगे. पुट योर बेस्ट एफर्ट एंड सी हाउ अमेजिंग योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी. डू नॉट लूज होप. अगले 18 डेज में आई सी दिस नेगेटिव पीरियड गोइंग अवे. आपकी जो एक स्ट्रगल चल रही है अभी लाइफ में, वो आपके लिए अगले 18 से 20 दिन में ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएगी. आपको कोई ना कोई ऐसा सिग्नल मिल जाएगा, जो आप इतने परेशान हैं वो सिग्नल मिल जाएगा कि आप अब कंटेंटमेंट के रास्ते पर चल चुके हैं. मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन, मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ सिचुएशन. शायद पिछले 4 से 6 महीने से आप इस सिचुएशन का वेट कर रहे हो और अब आप वेट करते करते थक रहे हो. आप यू आर लूजिंग होप. सो दिस फेज इज एंडिंग फॉर यू वेरी सून. और आपकी सिचुएशन में जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं वो सही होने जा रही हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई शुड से. लेकिन राइट नाउ आप सोच सोच के अपनी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं. तो यूनिवर्स वांट्स यू टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड विथ करेज, स्ट्रेंथ रखिए अपनी सिचुएशन में. ये जो भी लास्ट का फेज आपके लिए बचा है अपने ये नेगेटिव जोन में, इसको काटने की अपने अंदर हिम्मत रखिए क्योंकि इसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बदलाव है. काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कार्ड्स के ऊपर एक परफेक्शन है, एक कंप्लीशन है. आई सी यू गेटिंग बैक टू योर लव्ड वंस. आई सी यू गेटिंग बैक टू योर फैमिली. अगर आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर हैं, आई सी यू गेटिंग बैक टू देम. सो जस्ट कीप दैट डिटर्मिनेशन एंड दैट फायर स्पिरिट बर्निंग इन योर सेल्फ. फॉर अ लॉट ऑफ यू ऐसी कोई खबर आपको 8 से 10 दिन में ही मिल जाएगी जहां पर आपको लगेगा दैट येस, योर लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक, योर लाइफ इज गेटिंग द वे यू वांटेड टू हैपन. और इस फेज को अपने लिए एक तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ का फेज बना करके रखिए. एक ऐसा फेज इसको यूज करिए कि आप अपने लाइफ लेसन्स इससे सीखिए. इस एक्सपीरियंस को जिंदगी भर जो ये आप नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस झेल रहे हैं, ये सिर्फ एक नेगेटिविटी का फेज नहीं है. ये आपको एक लेसन सिखा करके जा रहा है, एक एक्सपीरियंस दे रहा है फॉर योर लाइफ लेटर. आपको लोगों के सही चेहरे दिखने को मिल रहे हैं, तो इसको यूज करिए क्योंकि आपको इसकी मदद चाहिए होगी इन द लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ. अगर आपने कोई डिसीजन लेना था, किसी को प्रपोज करना था, किसी को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट थिंक ट्वाइस, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड. आपने जो भी अपने डिसीजंस लिए हैं, जो भी आपके मन में एप्रीहेंशंस हैं, उनको अब आगे पूरा करने के लिए बढ़ना स्टार्ट करिए. अपनी डिटर्मिनेशन वापस लेकर आइए. अगर आप फिटनेस के बारे में सोच रहे थे, चाहे एज अ करियर, चाहे अपने लिए, और आप रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो अब आपका टाइम आ गया है इसको अब अप्रोच करने का, अपने फियर्स हटाने का और अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने का. क्योंकि आपके लिए एक ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, एक बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है. लेकिन शायद अब आपको एक अपनी तरफ से एफर्ट दिखाना है यूनिवर्स को दैट यू आर रेडी फॉर दिस चेंज, यू आर रेडी फॉर दिस ग्रोथ. मे बी आपने काफ़ी सहा है, मे बी आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं और आप खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. सो दैट नीड्स टू हैपन एंड वो सिर्फ आपके एफर्ट से ही हो पाएगा कि आप अपनी स्टैग्नेंसी और अपनी डलनेस को दूर करते हुए यूनिवर्स को साइंस दीजिए दैट यू हैव टू वर्क, मूव फॉरवर्ड. यू नीड टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू सी हाउ 20 से 28 दिन में ही आपके काम कैसे ही बन जाएंगे, चाहे मिराक्युलसली बने, चाहे आप अपनी खुद से बनाएं. ऑल्सो जो मैंने आपको बोला था, आपको लोगों के सही चेहरे देखने को मिले हैं, या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कि आपको ऐसा लगा है दैट दिस रोड वॉज एब्सोल्युटली अननोन, मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. ये ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, किसी ने आपको शायद धोखा दिया है, किसी ने अपना एक चेहरा दिखाया है, तो इसको आप अपने ग्रोथ में यूज़ करिए. ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप इस इंसान के साथ, इस रिलेटिव के साथ काफ़ी आगे निकल जाते, इनके ऊपर ट्रस्ट करते करते काफ़ी आगे निकल जाते. सो वो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी फेज़ था. फाइनेंशियली अगर आप किसी तरह की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हेल्प आपको मिल रही है और साथ ही आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल एज सेविंग्स हो रही हैं. तो अपने आप को राइट डायरेक्शन में ले जाना है आपका काम, यूनिवर्स को साइन देना है आपका काम. उसके बाद आपके काम अपने आप ही यूनिवर्स, अपने आप ही ऑलमाइटी बनाता रहेगा. यू नीड टू गेट बैक द फाइटिंग स्पिरिट इन योर सेल्फ. एक डिटर्मिनेशन एलिमेंट को लेकर आइए अपनी लाइफ में. और जो ये अभी आपके अंदर एग्जॉस्टेड फीलिंग है कि आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, यू नो जस्ट मेहनत करते करते भी थक गए हैं, वो आपको फीलिंग हटानी पड़ेगी.
जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लेट मी टेल यू, देयर इज अ कंप्लीशन, देयर इज अ क्लोजर, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग ऑन योर सिचुएशन. ये एक गंदी सिचुएशन आपके लिए एंड हो रही है, या एक नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए एंड हो रही है, और अब एक न्यू सिचुएशन आ रही है जो आपके लिए एक बड़ी कंप्लीट सिचुएशन है. चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, आपको एक हर तरह से एक पर्पस मिलेगा अपनी लाइफ में फिर से. जो शायद एक पर्पस हो चुका था, एक जीने की तमन्ना शायद आपके अंदर खो रही थी, यू वर लूजिंग होप इन योर सिचुएशन, सो दैट इज कमिंग बैक फॉर यू. काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड फेम मिल रहा है आपको, और आप जो भी जिस पाथ पे आप निकल पड़े हैं, इसको प्लीज़ छोड़िए मत, इस पाथ को आगे तक पूरा करिए, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑन द सिचुएशन फॉर यू. सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, cheer up and live in the moment. That's what the cards are saying. तो जो आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा एंक्शस हैं, इसको हटाइए. इन्वाइट द मैजिक इन. जैसे ही आप अपनी सिचुएशन में खुश होंगे, जैसे ही आप अपने आप को चेयरफुल करेंगे, इस इंजॉय करने लगेंगे अपनी इस जर्नी को, वैसे ही आप अपने लिए एक न्यू मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहे हैं, एक न्यू गाइड सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को, दैट यू आर रेडी टू इन्वाइट द न्यू पॉजिटिविटीज, द न्यू गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी एक फेरी टेल में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है. हर बार अपने आप को नेगेटिव मत रखिए. यूनिकॉर्न्स आर नॉट देयर, बट समटाइम्स वी फील हैप्पी व्हेन वी सी देम. It feels magical. So you need to invite the good fortune, you need to invite the magic in to change your life. और जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखिए. ये सोचिए कि अगर ये मेरी सिचुएशन में होते तो ये कैसे बिहेव करते, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं. सो यू नीड टू गेट बैक टू योर क्रिएटिविटी, यू नीड टू गेट बैक टू योर होप, जो आपने शायद कहीं ना कहीं अपनी होप छोड़ दी है. कोई ऐसा काम ढूंढिए जब तक आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है. कोई ऐसा काम ढूंढिए विच यू आर पैशनेट अबाउट, समथिंग विच इज़ क्रिएटिवली इन्वॉल्विंग, और आपको शायद ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को शायद काफ़ी पीछे छोड़ आए थे इन नेगेटिव चीज़ों की वजह से, या अपनी रोज़ की इंगेजमेंट्स को पूरे करते करते आप इन चीज़ों को कहीं छोड़ आए थे. उस चीज़ को वापस लेके आइए. आपकी वेट डेफिनेटली खत्म हो रही है. यू आर रीयूनाइटिंग विथ योर पर्सन, यू आर रीयूनाइटिंग विथ योर फैमिली, कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स. लेकिन अभी जो आपकी फीलिंग है, सबसे दूर होकर के अलग हो गए हैं आप ऑन अ मेंटल एंड इमोशनल लेवल, उस चीज़ को, उस फीलिंग को आपको साइड करना पड़ेगा, बिकॉज मिरेकल्स आर नॉट फार अवे. यू आर गेटिंग हेल्प, आपके काम बन रहे हैं, आपको कोई हेल्प कर रहा है आपके काम में, और मिरेकल आपकी सिचुएशन में आ रहा है. मैक्सिमम टाइम फॉर योर थिंग्स टू टेक अ टर्न एंड स्टार्ट अ फ्रेश इन योर न्यू फेज इज 2 months टाइम, पर वो मैक्सिमम टाइम है. सो जस्ट कीप पुटिंग इन दी एफर्ट, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही पॉजिटिव एंड एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मिलेगा. आइए देखते हैं व्हाट द एंजल्स हैव टू गाइड यू इन योर सिचुएशन. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू ओवरकम डिफिकल्टीज. द वर्स्ट इज ओवर. अब ये सारी पुरानी चीजें आपके लिए खत्म हो गई हैं, वो सब पास्ट था आपका. अब जो न्यू आने वाला है, इसके लिए यू नीड टू डिजायर एंड फोकस अपॉन योर मैनिफेस्टेशंस. यू हैव टू डिजायर व्हाट यू वांट, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को आपको ये अनवेवरिंग फेथ के साथ ये डिजायर आपको छोड़नी है. छोड़ देंगे अपनी डिजायर, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, ऑटोमेटिकली आपके काम बनने लगेंगे. तो सारे कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन मेंटली चेंज करिए, और देखिए क्या आप देते हैं और आपको क्या मिलता है. Victory is on the cards for you. That's clear. Victory. Your prayers will be answered. Just have faith. अपना विश्वास मत डगमगाने दीजिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपका विश्वास भगवान पर से, ऑलमाइटी पर से, यूनिवर्स से, एंड ऑफ कोर्स एंजल से हट रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में डिले हो रहा है. और ये डिले और किसी चीज़ से नहीं है, बट आपके खुद के एक एटीट्यूड की वजह से, आपके खुद के एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से ये एक फेथ आपका डगमगा रहा है. आपकी कमिटमेंट कहीं ना कहीं हिल रही है, उसकी वजह से आपकी सिचुएशन में चैलेंजेस और बढ़ते जा रहे हैं. सो जस्ट चेंज योर माइंडसेट एंड सी हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग वॉज रेजोनेट विद पीपल हु चोज पाइल नंबर 2. अपने कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर बताइएगा मुझे, and let me know if I can help you in some other way also. If you want to have any guidance on this reading, I'm ready to help you. So yes, I just want to thank you for being there today in my session, and I'll see you soon for the next session.
Please leave me your comments and do like, share and subscribe my channel if you haven't done so. I'll see you next time. Take care till we meet again. आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 ग्रीन जेड क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, एक कंप्लीशन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपको शायद काफ़ी ज़्यादा अभी तंग कर रहा है. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं और एक दीवार सी है. एक आपकी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड नेगेटिविटी है, इन द सेंस कि शायद आप अपनी लाइफ में लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं. आप शायद किसी डर की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से आपने अपने आप को कुछ दीवारों में समेट लिया है. आप शायद किसी तरह की हेल्प भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपको शायद नहीं मिली है, बट यू आर स्टिल होपफुल. चीज़ें छोड़ने का मन कर रहा है क्योंकि आपको आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा, आपको हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है. और मे बी आपकी सिचुएशन में एक 3 पार्टी सिनारियो है. मे बी आपकी सिचुएशन में काफ़ी लोग हैं, कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस जो बहुत अच्छा कर रहा था वो काफ़ी बुरी तरह से टूट गया है. मे बी कोई शादी है जो नहीं चली है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है. सो दैट इज़ द एनर्जी राइट नाउ दैट आई एम फीलिंग दैट एवरीथिंग इज ब्रेकिंग फॉर यू. थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट टू. सब टूटता हुआ, आपको बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद इससे बुरी सिचुएशन आपकी हुई नहीं है आज तक. दिस इज़ योर वर्स्ट सिनारियो एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और एंग्शियस एनर्जी है. मतलब आप को मैं ये बता सकती हूँ दैट यस, आपके एफर्ट्स कुछ ज़्यादा ही हैं लेकिन आपके रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं हैं. आपको रिजल्ट में सिर्फ एंग्जाइटी ही मिली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी सिचुएशन है, ये पूरा नेगेटिव सिनारियो जिसमें आप हैं, ये आपके लिए अगले 3 महीने में चेंज हो जाएगा. और जो ये आपकी स्ट्रगल चल रही है इसमें एक बदलाव आ जाएगा, आपके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3 बट ओनली आफ्टर 3 to 4 months. इट्स नॉट हैपनिंग इमीडिएटली. यस, अगले 8 से 18 दिन में चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपना रुख बदलेंगी. आप एक बदलाव देखेंगे अपनी सिचुएशन में, आपके आसपास के लोगों में एक ठहराव आएगा. आपकी सिचुएशन में जो अभी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, एक रुकावट आएगी कि चीज़ें अब थम गई हैं, चीज़ें अब एक ऐसे लेवल पे हैं कि जहाँ से अब हम सोच सकते हैं कि एक रिवर्स टर्न होगा. बट प्लीज़ डू नॉट लूज होप, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, पीस, प्यार, मोहब्बत एज वेल एज योर सक्सेस इज देयर ऑन द कार्ड्स. ऐसा नहीं है that things are not going to turn around, things are not going to change for you. टाइम लग रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आप काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं. येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी कम रिसीव हुआ है, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स एक्सपेक्टेशन ऑन फाइनेंसेस, वेदर इट्स मनी. जो आपने एक्सपेक्ट करा था वो आपको नहीं मिला है, एंड क्योंकि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, आपने चीज़ें छोड़ दी हैं. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, जैसा कि मैंने आपको बोला 3 पार्टी सिनारियो है. मे बी आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, मे बी आप और आपके पर्सन अलग हो चुके हैं. सो दैट रिकन्सिलिएशन इज देयर ऑन द कार्ड्स. 2 महीने तक लग सकते हैं आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होने में. बट अगेन आपकी एनर्जीज 8 डेज, 18 डेज, 28 डेज में चीज़ें आपके लिए मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी. ऐसा नहीं है कि अगले 3 महीने तक यही सेम सिचुएशन रहेगी. अपने एफर्ट्स आप डालती रहिए. जो आपको सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द पीपल अराउंड यू वो आपको मिलेगा, और आपके लोग मानेंगे आपकी चीज़ों को. जो अभी नहीं मान रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके ओपिनियंस को शायद बहुत ही नज़रअंदाज किया जा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो लेट मी टेल यू, अगले ये जो टाइम फ्रेम्स मैंने आपको दिए हैं इसमें आप देखेंगे कि आपके जितने भी एफर्ट्स थे वो रंग लाए. सक्सेसेस ऑन द कार्ड्स. ऑल्सो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ये आपके लिए एक टर्न अराउंड ले रही हैं, एक 360 डिग्री चेंज ले रही हैं, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं. ऑन द मैरिटल फ्रंट, शादी के लिए पर्सन के लिए भी आई डू सी मैरिज ऑन द कार्ड्स विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 months. आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे.
प्लीज़ बी अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिविटी। और वैसे भी आपकी सिचुएशन अभी काफ़ी नेगेटिव है, तो बेस्ट यही रहेगा कि अभी सिर्फ इस सिचुएशन को पास ऑन होने दीजिए। अगर आप कोई एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट लूज मत करिए अपनी होप, डटे रहिए, बट कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दीजिए। डू नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो भी लोग हैं अभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने मन में आप ज़रूर कंफ्यूज्ड हैं, उन कन्फ्यूजन्स को एड्रेस करिए, अपनी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स देखिए, बट किसी से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अगले 2 से 3 महीने तक। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से लड़ने की स्ट्रेंथ दे रहा है, करेज दे रहा है, और आप इसको आगे बढ़ते हुए ज़रूर इस फेज़ को आप झेल पाएंगे। 6.5 वीक्स फ्रॉम नाउ, विच इज़ एग्जैक्टली 2.5 मंथ्स, आपकी सिचुएशन में एक मिरेकल है, आपकी सिचुएशन में एक बड़ा चेंज है, आपके गेन्स हैं, फाइनेंशियल गेन्स है, रिलेशनशिप्स आपके ठीक हो जाएंगे, एंड जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगी, जो शायद अभी काफ़ी आपको इम्पॉसिबल लग रही है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, डिसऑनेस्टी के चांसेस हैं, लोग आपसे झूठ बोलेंगे, लोग आपको यूज़ कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। तो इन योर वर्क फ्रंट, इन योर बिजनेस, इन योर रिलेशनशिप्स, आउटसाइड लोगों को जगह मत दीजिए। वैसे ही रिलेशनशिप में या फिर ऐसी कोई सिनारियो है जहाँ पर लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जितना अपने रिलेशनशिप से दूर रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है, अपनी जॉब से, अपने काम से। ऑल्सो डू नॉट साइन एनी पेपर्स अनलेस यू हैव चेक्ड देम। डेलीगेट मत करिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने वर्क को, अपने तक ही चीज़ों को रखिएगा। विद इन द नेक्स्ट 2.5 months आई सी अ लॉट ऑफ चेंज, आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट, एक कंप्लीशन, एक परफेक्शन है आपकी लाइफ में। हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, वो सारी चीज़ें जो आप अभी मिस आउट कर रहे हैं उसका फुलफिलमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। बट जस्ट कीप पुशिंग योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर एफर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अपना डिटर्मिनेशन मत खोइएगा। अपने अंदर जो एक आग है डिज़ायर की, एक आग है पाने की, उसको मत खोइएगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली स्पिरिट, दैट्स द ओनली बर्निंग फायर विच जो आप अपने आप रोक के रख सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर और किसी से बात नहीं कर सकते, अपने पर्सन से, अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज पीपल जो हैं उनसे एक्सप्रेस करिए। ऑल्सो जो आपके साथ बेस्ट होना है वो होगा, बट आप अभी इस नेगेटिव दौरान, इस नेगेटिविटी के दौरान खुद को नेगेटिव मत बनाइए। व्हाट आई मीन इज, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ सब बुरा होता है हम बोलते हैं चलो हो रहा है बुरा, हम क्यों अच्छा कर रहे हैं, हम भी बुरा करते हैं। सो ये वाली चीज़ मत करिएगा। जस्ट वेट पेशेंटली, डोंट डू एनी सिंस, डोंट हैव एनी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स जो शायद आपके मन में आ सकते हैं क्योंकि चीज़ें आपके लिए बन नहीं रही हैं। जस्ट लेट थिंग्स हैपन एंड गो विद द फ्लो। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, इट्स बेस्ट टू जस्ट गो विद द फ्लो। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। इसका मतलब है कि अकेलेपन से मत डरिएगा। अगर आपका कोई ओपिनियन है और दूसरे लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। अकेले में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। टेक द लीप ऑफ फेथ। जो आपका अपना डिसीजन है आप उसको करेंगे। दुनिया की भीड़ में जस्ट बिकॉज आपको लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करा रहा है, यू डो नॉट हैव टू डू इट। ब्लेज योर ओल्ड ट्रेल क्लियरली। अपना खुद का एक्सपीरियंस बनाइए, लोगों को फॉलो मत करिए, क्योंकि अभी आपके आसपास जो लोग हैं ये सिर्फ आपको नीचा ही गिराएंगे, आपसे ऐसे काम कराएंगे विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू। सो अपने दिल की सुनिएगा एंड जस्ट गेट रेडी फॉर अ पॉजिटिव चेंज। मूव फॉरवर्ड। आपको अपने आप ही इस सिचुएशन के लिए, एक पॉजिटिव सिचुएशन के लिए, यू विल हैव टू फाइट, यू विल हैव टू बैटल द ब्लूज। तो इसका ये मतलब है पहले अपने दिमाग में एक क्लैरिटी लेकर आइए, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव सिचुएशन लेकर आइए और अपने आप को बोलिए दैट आई एम रेडी टू फाइट दिस ऑल बाय माई सेल्फ। अगर कोई मेरे साथ नहीं है, सपोजिंग आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड कोई आपका साथ नहीं दे रहा है एंड इट्स जस्ट यू एंड योर पर्सन, देन इट्स जस्ट ओके, यू बोथ आर इनफ फॉर ईच अदर। आपको लोगों के कन्विंस करने के लिए या फिर लोगों को प्लीज़ करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपना एक्सपीरियंस खुद बनाइए और दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया को फॉलो करने दीजिए। लेट द वर्ल्ड लर्न फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंसेस। सो मूव फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है आप सही हैं, देन मूव फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योर सेल्फ। इट्स कम्प्लीटली ओके। हर बार दुनिया के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो
दिस इज़ अ टाइम फॉर यू। अगर आपको किसी के साथ कुछ शेयर, मैंने आपको बोला है आपको अपनी नेगेटिविटी एक्सप्रेस करनी है, अगर आपको लग रहा है कोई आपके साथ नहीं है और आपके पास कोई बात करने को नहीं है, देन मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल। आपको ये निकालना है अपना गुब्बार जो आप अंदर ही अंदर लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। Clear your space, get ready of the clutter, get rid of the clutter that's in your mind, clear the energy that is around you. और जब आप ये कर लेते हैं, जो आपके मन में आइडिया है, इवन दो यू आर अलोन, कोई भी ऐसा थॉट है जिसके लिए आज आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, देन रिमेंबर द एंजल्स आर विथ यू एंड योर आइडिया इज अ ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, इसके लिए आगे चलिए। कुछ भी हो सकता है, आपने कोई प्रोफेशन सोचा है जिसके लिए आप लोगों का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई हेल्प करे, लोगों ने आपको शायद मना कर दिया है। आपने कोई और चीज़, मैंने अपनी गाड़ी लेने का सोचा था लेकिन दुनिया ने मुझे मना कर दिया कि ये मत करो। आपने अपने लिए कोई काम सोचा था, एनीथिंग ऑन दैट साइड, आपको अगर लोगों ने मना किया है, दिस द एंजल्स आर सेइंग इज अ ब्रिलियंट थिंग। आप अपने दिल की सुनिए, अपना आइडिया खुद करिए, बाहर निकलिए, लेट योर स्प्रेड योर विंग्स, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। अब अपने आप को मत रोकिए, डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू जस्ट फ्लाई हाई। सो अगर आपको उस सेंस में कोई भी डिसीजन बनाना था तो आपको कार्ड्स ने आज क्लियरली बोल दिया दैट अ बिग चेंज इज कमिंग टू यू। आप अपने एफर्ट्स डालिए, आपके एफर्ट्स आपको ज़रूर रंग देंगे और अपनी कहानी खुद लिखिए। ये जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप एक सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं अगले 10 दिन के लिए, रोज़ रॉक सॉल्ट से नहाना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप आपकी नेगेटिविटी हटती जाएगी। ये जो हैवीनेस है, जो एक एग्जॉर्शन है, वो हटती जाएगी। एस ऑफ कप्स क्लियरली इट शोज मी अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ लॉट ऑफ पीस इन योर सिचुएशन। बस अपना माइंडसेट क्लटर फ्री करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए और देखिए कैसे आप अपनी उड़ान अकेले ही भरेंगे। So I hope this reading was beneficial for people who chose pile number 3. Thanks a lot for this, your valuable time and for coming to my channel today. मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो, और अगर अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू click the bell icon, please do like and subscribe my channel. Take care.